स्वागत है आपका इस नए विश्लेषण में, जहां आज हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। हमारी इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, स्पेस रॉक्स यानी अंतरिक्ष की उन बड़ी बड़ी चट्टानों से बचाना, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक्स रियलिटी है। सोशल मीडिया खोलिए तो हर दूसरे दिन दुनिया खत्म होने वाली है जैसी बातें होती हैं। तो चलिए आज सारी अफवाहों को साइड रखते हैं और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक की एकदम क्लियर, नो नॉनसेंस सच्चाई जानते हैं। और इस पूरे एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। पहले हम 2038 के उस डूम्सडे मिथ को डिबंक करेंगे, फिर इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे द रियल एस्ट्रॉयड रिस्क लिस्ट। उसके बाद अर्थ के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और आखिर में इन चट्टानों से बचने की हमारी प्लानिटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे बड़े डर की, द 2038 डूम्सडे मिथ। आजकल इंटरनेट पर एक बहुत ही डरावनी अफवाह आग की तरह फैल रही है कि 2038 में एक जायंट एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। आपने शायद ऐसी शॉकिंग हेडलाइंस देखी होंगी। नासा वार्न्स दैट अ planet-sized asteroid has a 72% chance of impacting the Earth। सुनने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? क्लिकबेट आर्टिकल्स और कुछ अकाउंट्स ऐसी पैनिक फैलाने वाली बातों को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं जैसे बस अब तो दुनिया खत्म ही होने वाली है। लेकिन सच्चाई क्या है? चलिए इसमें डाइव करते हैं। ये जो 72% का आंकड़ा है ना, ये किसी असली खतरे का नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएन के करीब 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स का एक इमेजिनरी मॉक टेस्ट था, एक टेबल टॉप एक्सरसाइज। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस ड्रिल थी, ये देखने के लिए कि अगर सच में कभी ऐसी नौबत आई तो दुनिया कितनी तैयार है। मतलब ये एक्चुअल वार्निंग नहीं, बस एक रिहर्सल थी। और हाँ, इस अफवाह के बीच एक नाम और बहुत उछलता है, अपोफिस। 1000 फुट का एस्ट्रॉयड जिसे लोग लिटरली सिटी किलर कहते थे, और डर था कि ये 2029 में टकराएगा। पर रिलीफ की बात यह है कि लगातार ऑब्जर्वेशंस के बाद इसका अर्थ से टकराने का चांस आने वाले 100 सालों तक बिल्कुल 0% तय कर दिया गया है। 0। अफवाहें तो क्लियर हो गईं। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पर, डिकोडिंग नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। असली खतरों को पहचानने से पहले हमें थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी कि आखिर अंतरिक्ष में तैरती हुई ये चट्टानें और बर्फ के टुकड़े हैं क्या चीज। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। एस्टेरॉइड्स पत्थर और मेटल से बने होते हैं और ज्यादातर मार्स और जुपिटर की एस्टेरॉइड बेल्ट में घूमते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं कॉमेट्स। ये कुइपर बेल्ट से आते हैं और बर्फ, पत्थर और धूल से बने होते हैं। पर सबसे डेंजरस बात, कॉमेट्स एस्टेरॉइड्स के मुकाबले 2 गुनी, जी हां, डबल स्पीड से ट्रैवल करते हैं। और इसीलिए प्लानिटरी डिफेंस के नजरिए से ये ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनसे बचने का वार्निंग टाइम बहुत ही कम मिलता है। और जब ये स्पेस रॉक्स हमारे घर यानी अर्थ के पास आते हैं ना, तो इनका नाम इनकी लोकेशन के हिसाब से बदलता रहता है। स्पेस में तैरते छोटे टुकड़े को हम मीटेरॉइड कहते हैं। फिर जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आकर जलने लगता है, जिसे हम टूटता तारा या शूटिंग स्टार भी कहते हैं, तब ये मीटियोर कहलाता है। और अगर कोई जिद्दी टुकड़ा पूरा जले बिना जमीन पर आकर गिर जाए तो उस बचे हुए हिस्से को हम मीटियोरॉइड कहते हैं। ये एकदम क्लियर और सिंपल प्रोग्रेशन है। तो टर्मिनोलॉजी हो गई क्लियर। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम सेक्शन पर, द रियल एस्ट्रॉयड रिस्क लिस्ट। चलिए उन एक्चुअल कैलकुलेटेड नंबर्स पर नजर डालते हैं जिन्हें दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज सीरियसली मॉनिटर करती हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है पता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की इस असली रिस्क लिस्ट को देखिए। नंबर 1 पर है 2023 VD3। इसका आकार सिर्फ 11 से 24 मीटर है और टकराने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.25%। बाकी के चांसेस तो और भी माइक्रोस्कोपिक हैं, 0.00002% और 0.01%। जब आप इन नंबर्स को प्रैक्टिकली मैथ के नजरिए से देखते हैं ना, तो सारी एंग्जाइटी खुद ब खुद हवा हो जाती है। दुनिया खत्म करने वाले किसी भी बड़े एस्ट्रॉयड का रिस्क वर्चुअली ना के बराबर है। लेकिन हाँ, एक कैच जरूर है। कभी कभी छोटी चट्टानें हमारे सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। एग्जैक्ट यही हुआ था 2013 में रशिया के चेल्यूबिंस्क में। एक 20 मीटर का मीटियोर बिना किसी वार्निंग के आसमान में फट गया। एक मैसिव शॉकवेव आई, इमारतों के शीशे टूट गए। पर सबसे अहम बात, इससे किसी की जान नहीं गई। इसका मतलब साफ है कि छोटे मीटियोर से थोड़ा बहुत लोकल डैमेज जरूर हो सकता है, पर ये दुनिया को खत्म करने वाले इवेंट्स बिल्कुल नहीं होते। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इन सब पर आखिर नजर रखता कौन है। आइए देखते हैं सेक्शन 4,
अर्थ्स अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये वो इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है जो लगातार रात दिन आसमान में ऐसे थ्रेट्स की तलाश कर रही है। अंतरिक्ष पर हमारी आंखों की तरह 4 मेजर डिटेक्शन प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। लीनियर लगभग 65% नए एस्ट्रॉइड्स को अकेला ढूंढ निकालता है। फिर है CSS, ये इतना सटीक है कि इसने 2008 में एक छोटे इम्पैक्ट को 19 घंटे पहले एग्जैक्ट लोकेशन के साथ प्रिडिक्ट कर लिया था। पैन स्टार्स में तो हवाई के अंदर दुनिया के सबसे बड़े 1.4 बिलियन पिक्सल के कैमरास लगे हैं। और आखिर में एटलस, जो हर रात 2 बार पूरे आसमान को डीपली स्कैन करता है ताकि कोई चूक ना हो। ये सिस्टम्स कभी सोते नहीं हैं। डिटेक्शन तो हो गया, अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन की तरफ, प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज। क्या होगा अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का अलार्म सच में बज जाए और एक मैसिव चट्टान हमारी तरफ बढ़ती हुई दिखे? हमारे पास इस आफत से बचने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, काइनेटिक मेथड। बेसिकली एक मैसिव स्पेसक्राफ्ट को पूरी स्पीड में एस्ट्रॉइड से टकराना ताकि उसका रास्ता थोड़ा सा बदल जाए। दूसरा है स्लो पुश एंड पुर, जहां सोलर एनर्जी को यूज करके चट्टान के कुछ हिस्से को विपराइज करते हैं, जिसकी रिलीज हुई गैस से एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन बदल सके। और तीसरा, न्यूक्लियर मेथड। सुनने में बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, राइट? पर साइंस में इसे एक बहुत ही रिस्की आखिरी रास्ता माना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ने वाले उस अनगिनत मलबे पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। खैर, आइए देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली कहाँ खड़े हैं। ये सब सिर्फ पेपर पर लिखी थ्योरीज नहीं हैं। 2022 में नासा ने अपने डार्ट मिशन के जरिए काइनेटिक इम्पैक्ट का सक्सेसफुल टेस्ट किया। उन्होंने लिटरली एक एक्चुअल एस्ट्रॉइड को हिट करके उसका रास्ता बदल दिया। कमाल की बात है ना? फिर 2025 में चाइना की स्पेस एजेंसी एक 30 मीटर के एस्ट्रॉइड पर अपना कोलिजन टेस्ट करने वाली है। और 2028 में नासा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वे नाम का नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। हम लगातार अपने शील्ड्स और भी मजबूत कर रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है, डायनासोर्स के पास अर्ली वार्निंग कैमराज या रॉकेट्स नहीं थे, पर इंसानियत ने आसमान में देखने और जरूरत पड़ने पर वापस स्ट्राइक करने की काबिलियत हासिल कर ली है। अफवाहों और पैनिक से परे असलियत में ये कैलकुलेटेड डेटा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और कॉमेट्स की वो दुगुनी स्पीड हमेशा एक मिस्ट्री रहेगी। तो आखिर में सवाल यह है कि ऐसी कौन सी नई अनजान आफत, ऐसा कौन सा कॉमेट हो सकता है जो भविष्य में हमारे इन प्लैनेटरी डिफेंसेस का असली अल्टीमेट टेस्ट लेगा? सोचिए जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।